हेलो एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 3 हैमिल्टन फॉर्मलिज्म एंड हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन, और जिसमें आज हम बात करेंगे कंपाउंड पेंडुलम की। ये कंपाउंड पेंडुलम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जनरली स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये पूछा जाए, तो इसको स्किप नहीं करेंगे। इसको हम ट्राई करेंगे कि इसको समझा जाए और जो टेक्निकलिटीज़ हैं, राइट, क्यों आपको ये समझ में नहीं आता है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं दूर कर पाऊँ। देखिए जहाँ तक मुझे पता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंपाउंड पेंडुलम के टॉपिक को समझने में, तो यही आती है कि हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं सिंपल पेंडुलम, जो कि हमने पिछली बार पढ़ा, और कंपाउंड पेंडुलम, जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरा प्रयास यही होगा कि मैं आपको समझा पाऊँ कि व्हाट इज़ कंपाउंड पेंडुलम एंड डिफरेंस क्या है बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, सिंपल पेंडुलम, आई होप आपने सिंपल पेंडुलम वाला जो वीडियो है वो देखा होगा। तो हम सिंपल पेंडुलम में क्या करते थे, एक फिक्स्ड एक्सिस होता था लाइक दिस एंड ए स्ट्रिंग दैट इज सस्पेंडेड बाय ए मास, एंड इसको हम कहते थे बोब, और पूरा का पूरा जो मास था वो यहीं पर कंसंट्रेटेड रहता था। और एज पर द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जो स्ट्रिंग होता था, दैट स्ट्रिंग इज एक्चुअली मासलेस, दैट स्ट्रिंग इज मासलेस। पूरा का पूरा जो मास है वो हमारा यहाँ पर कंसंट्रेटेड रहता है इस बोब में, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ इस तरह से, तो ये एक इस पोजीशन में हमारा यहाँ पर आ जाएगा, दैट मेक्स एंगल थीटा विद द मीन पोजीशन, राइट। एंड इस तरह से, राइट, इस तरह से एक बार इस तरह से ओसिलेट करेगा, देन हमारा यहाँ पर इस तरह से ओसिलेट करेगा। अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूँ, तो ये जो ओसिलेशन में जो टाइम लगता है, इसको हम टाइम पीरियड कहते थे, और इसको हमने डेराइव किया था, जो कि हमारा यहाँ पर आया था t इज इक्वल टू 2 पाई √L अपॉन जी, राइट। ये हमारा यहाँ पर होता था इसका टाइम पीरियड। यहाँ पर जो L है, दैट एक्चुअली द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, रिमेंबर। लेकिन व्हेन वी डिस्कस अबाउट कंपाउंड पेंडुलम, तो कंपाउंड पेंडुलम बेसिकली इज ए आर्बिट्ररी बॉडी, राइट। अगर मैं कहूँ लाइक दिस मार्कर कैन बी द कंपाउंड पेंडुलम इफ दिस ओसिलेट लाइक दिस, राइट। तो कंपाउंड पेंडुलम एक रिजिड बॉडी होती है, अनलाइक द सिंपल पेंडुलम, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मार्कर है, अगर ये इस तरह से हमारे यहाँ पर ओसिलेट करता है लाइक दिस, देन दिस मार्कर कैन बी द कंपाउंड पेंडुलम, राइट। तो इसमें हम कोई भी आर्बिट्ररी बॉडी लेते हैं लाइक दिस। अगर मैं कोई भी एक बॉडी बना पाऊँ, राइट, तो ये रिजिड बॉडी है, ये हमारे यहाँ पर कंपाउंड पेंडुलम है, राइट। इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं होता है। और बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर इसमें क्या था कि भाई इसमें जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, बट क्या कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी वायर क्या एक्चुअली मासलेस हो सकता है? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स, इसमें जो कंपाउंड पेंडुलम है, इसमें जो मास है वो पूरा का पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अनलाइक द सिंपल पेंडुलम जहाँ पर पूरा मास बोब में रहता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि भाई कंपाउंड पेंडुलम में जो मास है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस। ये जो मार्कर है, इसका जो भार है वो हमारा पूरी बॉडी में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इसको इस तरह से ओसिलेट कराता हूँ, दैट कैन बी द कंपाउंड पेंडुलम, राइट। तो यही हमारा यहाँ पर होता है कंपाउंड पेंडुलम। अगर मैं हमारे केस की बात करूँ, जो हमने यहाँ पर इसको कंसिडर किया कि भाई ये कंपाउंड पेंडुलम है, लेट्स सी, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, इस टाइप। अब आप कहोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्यों है? अगर आप देखोगे तो इसका साइज जो है वो इधर यहाँ पर बड़ा है, और जहाँ पर साइज ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल भी मैं वहाँ पर कर सकता हूँ लाइक दिस। इसका जो कैप है, मास इधर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इधर की ओर टिल्टेड रहेगा, एज यू कैन सी। तो इसी प्रकार इसका जो मास है वो हमारा यहाँ पर इधर की ओर है, तो सेंटर ऑफ मास भी हमारा यहाँ पर इधर ही होगा, राइट। लेट्स सी, ये हमारा यहाँ पर ओसिलेट कर रहा है इस एक्सिस के थ्रू। ये जो एक्सिस है ये हमारा यहाँ पर इस तरह से है, राइट, इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ एक्सिस इस तरह से हो जाएगा, लाइक अगर ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड पेंडुलम है तो एक्सिस हमारा यहाँ पर इस तरह से होगा, राइट, इस तरह से ओसिलेट करेगा। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से इसका एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट्स सी इट्स सी डैश। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन सी, इसको हमने सी कहा है, लेट्स सी इट्स बी डैश। जो ये जो डिस्टेंस है एस और सी के बीच में, लेट्स सी, ये हमारा यहाँ पर एल है। ये हमारा यहाँ पर क्या है? ये हमारा यहाँ पर एल है, ये हमारा यहाँ पर एल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर सिंपल पेंडुलम के केस में किया था, तो कुछ हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो आएगी वो हमारा यहाँ पर इस तरह से आएगा,
लाइक दिस। और जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारा यहाँ पर इस तरह से हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको मैं कहूँगा सी डैश। सी डैश अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर मिलाता हूँ, ये जो लाइन है ये भी एल ही होगी, राइट, क्योंकि ये भी जो मूव करेगा तो वो हमारे यहाँ पर सर्कुलर एक्सिस में मूव करेगा और जो लेंथ है वो सेम रहती है, हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया। तो ये एल है, ये भी एल है। लेट्स सी ये थीटा एंगल बनाता है, ये जो एंगल है ये थीटा बनाता है। और अगर मैं इस पे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, लेट्स सी इट्स बी, राइट। तो ये जो पूरा केस है जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। और हमको आज जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन में वो हमको इसका टाइम पीरियड निकालना है। इंटरेस्टिंग, राइट। देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ओसिलेशन है, राइट, यहाँ पर ये भी हमारा यहाँ पर एक एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगा। जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे IC, राइट, तब आपको इसकी यहाँ पर ज़रूरत होगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंपाउंड पेंडुलम, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अप्रोच जो होगी हमारी, देखिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, वही अप्रोच रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ एक बार। हमको H, आपको पता है H क्या होता है, लाइक द सिंपल पेंडुलम H होता है PJ QJ डॉट माइनस L, राइट। या मैं इसको कह सकता हूँ P थीटा डॉट माइनस L। तो सबसे पहले हमको L चाहिए, देन P थीटा चाहिए। P थीटा कैसे मिलेगा, P थीटा हमको मिलेगा डेल L अपॉन डेल QJ डॉट इज इक्वल टू PJ, और PJ के स्थान पर हम P थीटा यहाँ पर रखेंगे, P थीटा, राइट। तो एक बार L मिल जाए, उसके बाद P थीटा मिल जाए, और देन हमको हमारा H मिल जाएगा। एंड H मिलने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल H अपॉन डेल QJ इज इक्वल टू माइनस P थीटा, राइट। इसकी सहायता से हम यहाँ पर ये जो पूरा डेरिवेशन है जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में किया था उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। बट सबसे पहले हमको L चाहिए, L, और L के लिए हमको क्या चाहिए, L इज इक्वल टू T माइनस V। तो सबसे पहले हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, T चाहिए, एंड देन हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। लेकिन इस पूरे कंटेक्स्ट में कंपाउंड पेंडुलम में जो T का फॉर्मूला होगा वो होगा I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा तो आपको पता है, राइट। सबसे पहले हमको I निकालना पड़ेगा इसके लिए, देन हमको ओमेगा एंड देन T। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए थ्योरी में आपको क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर ए कंपाउंड पेंडुलम। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर समझा। Compound pendulum oscillating in a vertical plane about a horizontal axis, that is horizontal axis. Let S be that is horizontal axis। जब आप इसको इस तरह से देखोगे तो ये horizontal ही लगेगा, अभी यहाँ पे vertical लग रहा होगा, that is horizontal like this, right। तो ये जो है ये horizontal है, right। I hope you understand. Let us consider a compound pendulum oscillating in vertical plane about a horizontal axis. Let S be the point of suspension through axis of rotation process, that is the point S, right। S be the point of suspension through axis of rotation process. Let C be the center of mass, and that SC is equal to L, that S and that C is equal to length, is equal to L, is equal to L. Let M be the mass of pendulum, इस पूरे जो पेंडुलम का मास है वो M है, and I be the moment of inertia about the axis of rotation, और इस पूरे कंपाउंड पेंडुलम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है। लेट थीटा बी द एंगल एट एनी टाइम इंस्टेंट T, देन हमारा यहाँ पर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। देखिए इस पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा IC प्लस M, दैट इज M L स्क्वायर। आई नो यू हैव क्वेश्चंस, आप पूछोगे ये थ्योरम IC प्लस M L स्क्वायर कहाँ से आई। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैं ले जाना चाहूँगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आई होप आपने पढ़ी होगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी तो उसमें एक थ्योरम थी I इज इक्वल टू ICM प्लस MX स्क्वायर, ICM प्लस MX स्क्वायर, वेयर X इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस, राइट, एंड C इज द सेंटर ऑफ मास। तो इसी थ्योरम का हमने यहाँ पर यूज़ किया, वेयर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज IC, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस ML स्क्वायर, बिकॉज हमारे केस में जो डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पर क्या है, वो L है, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो दिस इक्वेशन इज फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट, फर्स्ट सेमेस्टर। नाउ हम इसको लिख सकते हैं I को I इज इक्वल टू
IC, देखिए अगर आप एक और देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर में ही, रेडियस ऑफ जायरेशन में I इज इक्वल टू होता है mk², राइट। ये आप देख सकते हो I इज इक्वल टू mk², वेयर k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट। तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर IC के स्थान पर लिख सकते हैं mk², एंड ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ml²। अगर मैं m कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा l² प्लस k², दैट इज I, बट फॉर t we need ओमेगा, राइट। t का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है I ओमेगा², तो हमको ओमेगा भी चाहिए। अब ओमेगा कैसे मिलेगा, ओमेगा होता है d थीटा अपॉन dt, राइट, एंड थीटा तो हमारे पास है, थीटा हमारे पास ये एंगल है, तो हमको ओमेगा मिल जाएगा। सो बट we know that ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, एंड डी थीटा अपॉन डी टी को हम थीटा डॉट भी लिख सकते हैं, रिमेंबर, तो इसको हम थीटा डॉट लिखेंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी, ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम T इज इक्वल टू 1/2 I, दैट इज m l² प्लस k² ml 1/2 I ओमेगा², ओमेगा हमारे पास है थीटा डॉट स्क्वायर, राइट, I ओमेगा², दैट इज T। नाउ पोटेंशियल एनर्जी B क्या होगा, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, mgh, राइट, mgh। लेकिन हमारे केस में अगर आप इस बार कंपाउंड पेंडुलम के केस में देखोगे तो हम यहाँ पर जो h लेंगे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड S, SB, राइट, ये जो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस होगी SB, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, राइट, इस केस में अगर आप देखोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये हम क्या जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, राइट, डेप्थ में जा रहे हैं, इसलिए हम माइनस का भी यूज़ करेंगे, राइट, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का भी यूज़ करेंगे, माइनस SB, राइट, माइनस SB mg/SB। अब वैल्यू SB की हम निकाल सकते हैं, SB की वैल्यू देखिए कोस थीटा की अगर मैं यूज़ करूँ कोस थीटा, देन ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा SB/L, राइट, SB/L, या SB इज इक्वल टू L कोस थीटा, राइट, SB इज इक्वल टू L कोस थीटा, राइट। तो SB के स्थान पर हम यहाँ पर L कोस थीटा का यूज़ कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस mg/L कोस थीटा। हमारे पास T है, हमारे पास B है, हम L निकाल सकते हैं। सो लैग्रेंजियन L इज इक्वल टू T माइनस B। व्हाट इज T, दैट इज 1/2 ml² प्लस k² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस mg/L कोस थीटा, रिमेंबर mg/L कोस थीटा। नाउ हमारे पास L है, उसके बाद क्या करना है, देखिए नाउ वी नो दैट del L अपॉन del QJ डॉट इज इक्वल टू PJ, राइट, del L अपॉन del QJ डॉट इज इक्वल टू PJ, ये सूत्र होता है, हम सब ने ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये प्रूफ भी किया था, राइट, del L अपॉन del QJ डॉट इज इक्वल टू PJ, या मैं कह सकता हूँ del L अपॉन del QJ डॉट के स्थान पर थीटा डॉट इज इक्वल टू P थीटा, राइट, हमने यहाँ पर PJ को P थीटा में और QJ डॉट को थीटा डॉट में कन्वर्ट कर दिया, PJ को P, ऐसा ही हमने सिंपल पेंडुलम में भी किया था, अगर आपको याद हो। तो नाउ हमारे पास L है, राइट, तो हम P थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अब हम इसमें L की वैल्यू रखेंगे, तो del अपॉन del थीटा डॉट व्हाट इज L, दैट इज 1/2 ml² प्लस k² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mg/L कोस थीटा। अगर आप चलिए मैं लिख लेता हूँ, mg/L कोस थीटा इज इक्वल टू P थीटा। नाउ लुक एट दिस, mg/L कोस थीटा हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो ये टर्म जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें थीटा डॉट ही नहीं है, और पूरा कॉन्सेप्ट आई होप मे बी इन थर्ड सेमेस्टर आपने पढ़ा होगा मैथ में, वो यही होता है, राइट। तो हम ये वाला टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा ml² प्लस k² थीटा डॉट, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1/2 से 2 थीटा डॉट कैंसिल हो जाएगा, चलिए मैं लिख ही लेता हूँ, 1/2
इंटू 2 थीटा डॉट, राइट। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और ये पूरा का पूरा यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ और 2 से 2 कैंसिल, बचेगा ml² प्लस k² थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा। सो पी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ml² प्लस k² थीटा डॉट। नाउ हमारे पास पी थीटा है, हम अब हैमिल्टोनियन का यूज करेंगे। व्हाट इज नाउ हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल, या मैं कह सकता हूँ पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल, पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल। हमारे पास पी थीटा है, राइट, पी थीटा ये रहा, हमारे पास एल भी है, राइट, तो हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। एल एच हो जाएगा, एच इज इक्वल टू पी थीटा दैट इज दिस एम L² प्लस k² थीटा डॉट स्क्वायर, राइट, क्योंकि थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एल, एल हमारे पास है 1/2 mL² प्लस k² थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस एंड माइनस माइनस mgl cos थीटा दैट इज h। नाउ अब हमारे पास h भी है, अब हम अपना फाइनल जो सूत्र होता था उसका यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए जो h की वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो थी h इज इक्वल टू m L² प्लस k² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m L² प्लस k² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा। लुक एट दिस, ये टर्म सेम है, m L² प्लस k² थीटा डॉट स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1/2 m L² प्लस k² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा। राइट नाउ अब हम यहाँ पर लगाएंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, राइट, क्या होती है, फ्रॉम हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, इनका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, राइट, आपको यह पता होना चाहिए। डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू पी जे डॉट, राइट, डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे डॉट, राइट। ये हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशंस हैं, इनको प्रूफ भी किया था, इनको डेराइव भी किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी पता आपको होना चाहिए। देखिए डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे डॉट, लेकिन हमारे पास वैल्यू है केवल पी जे की, हमारे पास जो वैल्यू है, राइट, वी हैव वैल्यू ऑफ पी जे, ये मैं कहूँगा पी थीटा, तो इसको हमको पी थीटा बनाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं डेल एच अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस पी थीटा डॉट। तो ये जो पी थीटा डॉट है इसको हमको पी थीटा करना होगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू पी थीटा की है, राइट। तो ये कैसे होगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं डेल एच अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी पी थीटा, राइट, डेल अपॉन डेल टी पी थीटा। नाउ हमारे पास वैल्यू है एच की, हमारे पास वैल्यू है पी थीटा की, राइट, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, दैट इज द वैल्यू ऑफ एच, तो डेल अपॉन डेल थीटा 1/2 mL² प्लस k² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी थीटा, दैट इज, राइट, mL² प्लस k² थीटा डॉट, राइट, m देखिए ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी mL² प्लस k² थीटा डॉट, राइट, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नाउ अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू, हमको यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारा यहाँ पर इस टर्म में अगर हम देखोगे तो कोई थीटा ही नहीं है, दैट्स वाई ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें थीटा है कोस थीटा, राइट, तो ये जीरो नहीं होगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये एज है जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि इसमें थीटा नहीं है, राइट, दैट्स वाई ये जीरो माइनस एम जी एल एम जी एल, ये तीनों कॉन्स्टेंट है और कोस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी। देखिए एम तो कॉन्स्टेंट है और L² प्लस k² भी कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस एम L² प्लस k² थीटा डबल डॉट, क्योंकि डेल अपॉन डेल टी थीटा डॉट है और डेल अपॉन डेल टी थीटा डॉट है, तो ये डबल डॉट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये हमारे यहाँ पर है डेल अपॉन डेल टी थीटा डॉट, तो ये हो जाएगा सिंपली थीटा डबल डॉट, राइट, ये हो जाएगा। नाउ देखिए ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एम L² प्लस k² थीटा डबल डॉट, एम से एम कैंसिल एन यहाँ पर साइन थीटा में जो थीटा है, राइट, थीटा इज तो स्मॉल,
तो स्मॉल, तो यहाँ पर जो साइन थीटा है उसको हम कह सकते हैं ये थीटा के इक्वल है, राइट। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा जी एल थीटा इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर थीटा डबल डॉट, या मैं कह सकता हूँ इसको जी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा डबल डॉट, या मैं कह सकता हूँ थीटा डॉट को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा थीटा जी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0. नाउ ओमेगा is equal to ZL, right? If omega is equal to omega square is equal to ZL upon L square प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पर ये ओमेगा राइट फ्रीक्वेंसी वाला होगा, राइट ओमेगा, राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, राइट ये वाला ओमेगा यहाँ पर ये होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आई जी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर प्लस थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज इट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारा, ओमेगा स्क्वायर है जी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू जी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट, राइट जी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, राइट 2πf, तो ओमेगा इक्वल टू 2πf की वैल्यू जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा 2πf इज इक्वल टू जी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट, या f इज इक्वल टू 1/2π जी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज f। एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड t दैट इज 1/f, राइट। इसका हमको यहाँ पर उल्टा कर देना है, तो आई होप टाइम पीरियड आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, हमने यहाँ पर किया है, राइट 1/f का इसका उल्टा कर देना है। तो टाइम पीरियड हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म दिस चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस यूनिट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड द PDF इस चैप्टर की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरे चैप्टर की। दैट्स इट।